नमस्कार साथियों, एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं देवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के सिलेबस में हमने पेपर 1 के अंतर्गत बाल्यावस्था और विकास को देखा था, जिसमें हमने बाल्यावस्था की अवधारणा को देखा था, वृद्धि और विकास को देखा था। पिछले 2 वीडियो में इन चीजों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। इस वीडियो में हम अभिवृद्धि और विकास, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें हम अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। अभिवृद्धि, जिसे वृद्धि भी कहा जाता है, और विकास, जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं, उन दोनों के बीच क्या अंतर है, इस चीज को हम समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वृद्धि और विकास को शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास के अर्थ की बात करें तो जहां तक वृद्धि का अर्थ संकीर्ण शब्द से होता है। इसका अर्थ संकीर्णता से होता है, जिसका सामान्य अर्थ में हम बढ़ना के नाम से जानते हैं। अब बढ़ने का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि इसका अर्थ संकीर्ण रूप में समझा जाता है, तो बढ़ने से हमारा तात्पर्य शारीरिक पक्ष से है। अब शारीरिक पक्ष में लंबाई, चौड़ाई, भार आदि, इसे हम इस चीज को लिख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, भार आदि का बढ़ना। यह हमारी जो है वृद्धि कहलाती है। यह जो वृद्धि कहलाती है। वही हम विकास की बात करें तो विकास का जो अर्थ होता है वो व्यापक रूप में होता है। व्यापक रूप में कहने का तात्पर्य विकास जो है कार्य क्षमता को दर्शाता है, वही वृद्धि है शारीरिक रूप के बाह्य रूपों को दर्शाता है। अब कार्य क्षमता से हमारा तात्पर्य कार्यों को करने की स्थिति से है। इसे हम लिख सकते हैं कार्यों को करने की क्षमताएं। विकास को दर्शाती है। स्थिति की बात करें तो वृद्धि की स्थिति होती है कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है। वृद्धि में कोशिकाओं की बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है? बच्चा होता है, एक बच्चे का शरीर जो होता है कुछ अलग ढंग का होता है। एक बच्चे का शरीर जब वो छोटा रहता है तो कुछ अलग तरीका का होता है। बच्चा का जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, उम्र के अनुसार बच्चे का शरीर जो है अलग तरीके से बढ़ता है, उसमें बढ़ोतरी नजर आती है, उसके आंतरिक कोशिकाओं में वृद्धि नजर आती है। बच्चे का शरीर उम्र के अनुसार बढ़ता जाता है, जो कि
कोशिकाओं में बढ़ोतरी को दर्शाता है। अब यही चीज अगर हम वृद्धि के अलावा विकास की बात करें तो विकास में हम इस चीज को देखते हैं कि विकास केवल शारीरिक पक्ष में ना होकर अन्य सभी पहलुओं में भी अधिकता देखने को मिलती है। अन्य सभी पहलुओं का कहने का तात्पर्य है मानसिक स्थिति, नैतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भाषाई स्थिति, आदि। इन सभी चीजों में हमें अंतर देखने को मिलता है। वहीं हम शारीरिक पक्ष के वृद्धि के अंतर्गत हम पक्ष की बात करें तो इसमें केवल शारीरिक पक्ष ही प्रदर्शित होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि इसमें इसके अंतर्गत शरीर के लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि आते हैं। वहीं हम विकास की बात करें तो विकास शारीरिक पक्ष के अलावा अन्य सभी पक्षों का भी अध्ययन करता है, जिसमें हमारे संज्ञानात्मक पक्ष, भाषाई पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष,
सामाजिक पक्ष आदि आते हैं। इसके अलावा हम स्वरूप की बात करें तो स्वरूप जो होता है वृद्धि का केवल बाह्य रूप में होता है। बाह्य रूप में इसलिए होता है क्योंकि इसमें केवल शारीरिक पक्ष ही सम्मिलित होते हैं। शारीरिक पक्ष सम्मिलित होने के कारण यह केवल बाह्य रूप में प्रदर्शित होता है। वही विकास जो है बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में प्रदर्शित होता है। किसी बालक का कितना शरीर का विकास हुआ है ये हमारे बाह्य रूप में प्रदर्शित होता है, शारीरिक विकास। इसके अलावा जो है आंतरिक विकास है, उसमें उसके भाषा के विकास, नैतिकता का विकास, सामाजिकता का विकास, संज्ञानात्मक विकास, आदि, ये सभी जो होता है इस प्रकार से होता है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो शारीरिक पक्ष के भाग होते हैं वे हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि अभिवृद्धि या वृद्धि को दर्शाते हैं। वही इसके क्रम की बात करें तो क्रम इसका एक रेखीय होता है जिसको एकांकी रूप में कहते जानते हैं। अब एक रेखीय का तात्पर्य इस स्थिति से है, वृद्धि एक रेखीय चलता है, जबकि विकास जो है बहुदैशिक होता है। विकास इस प्रकार से चलता है। जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इस प्रकार से। वृद्धि जो होता है उसका परिमाण की बात करें तो परिमाण संख्या को बताता है, जिसे हम मात्रा के रूप में समझते हैं, और मात्रा जो होती है उसका मापन होता है, मात्रा का मापन होता है। जैसे शरीर का जो वजन है, शरीर की लंबाई है, शरीर की चौड़ाई है, इसको हम आसानी से माप सकते हैं। इसीलिए वृद्धि को मात्रात्मक रूप में देखा जाता है। वहीं विकास की बात करें तो विकास में मात्रा और गुण दोनों सम्मिलित होते हैं, अर्थात विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, मात्रात्मक में हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी सम्मिलित होती है, तो उसे शारीरिक पक्ष को भी हम समझ सकते हैं। उसके साथ साथ गुणात्मक जो पक्ष हो, जो कोशिकाओं में आंतरिक बढ़ोतरी होती है, कार्य क्षमता की स्थिति में बढ़ोतरी होती है, वो हमारे गुण को दर्शाती है। बालक के मानसिक स्थिति का विकास जो होता है वो हमारे गुण को दर्शाता है। इसके अलावा एक बच्चों में किस प्रकार से भाषाई विकास हुआ है, किस प्रकार से नैतिक विकास हुआ है, इन सभी चीजों की स्थिति को गुणात्मक होती है। इसीलिए कहा जाता है विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। अब आगे समय सीमा की बात करें तो वृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलती है। वृद्धि एक निश्चित समय करने का तात्पर्य है जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा के जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद ही उसकी स्थिति एक निश्चित समय जाने के बाद
वृद्धि रुक जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद थोड़े समय पर वो शैशव अवस्था में आता है। शैशव अवस्था के बाद बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था के बाद वो युवावस्था में प्रवेश करता है। वो जैसे ही युवावस्था में प्रवेश करता है, उसके शरीर के बाह्य बनावट का हर एक स्थिति जो है अस्थिर होने लगती है, और उसके बाद जो शरीर के आंतरिक रूपों में बढ़ोतरी देखी जाती है, जैसे उसके बौद्धिक विकास में स्थिरता अधिक हो जाती है, उसके शारीरिक विकास में बढ़ोतरी होती है, शरीर के आंतरिक गुणों में अंतर देखने को मिलता है, उसके सोचने समझने की क्षमता, तार्किक कल्पना, चिंतन शक्ति, ये सभी का विकास होता है। लेकिन अभिवृद्धि की स्थिति शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार, ये सभी जो है अस्थाई सामान्यता हो जाती है। लंबाई, चौड़ाई, ये सब सामान्यता एक निश्चित समय तक ही बढ़ती है। और विकास की बात करें तो विकास जो है गर्भ से लेकर के कब तक, मतलब कि बच्चा जब से गर्भ में है और गर्भ से लेकर के जब जन्म हुआ, जन्म से लेकर के उसके मृत्यु स्थिति तक के विकास जो है चलते रहता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उस समय भी हर एक एक्टिविटी को करता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद बाहरी वातावरण से कुछ सीखता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, स्कूल की स्थिति में आता है, उसके बाद किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वो हाई स्कूल की स्थिति में आता है, उसके बाद युवावस्था में प्रवेश करता है, वो कॉलेज की स्थिति में जाता है। तो हर एक स्थिति में उसके मानसिक और सोचने समझने की क्षमता, सामाजिक स्थिति और नैतिकता की स्थिति में हमें अंतर देखने को मिलता है, जो कि वह शैशव अवस्था में था, लेकिन बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में जो जो आगे बढ़ता है उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है, जो कि विकास को दर्शाता है, गुणात्मक रूप में हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास जो है जो गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है एक निश्चित समय सीमा तक ही चलती है। परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन केवल शारीरिक पक्ष में ही होती है। शारीरिक पक्ष में हमने देखा था लंबाई, बालक की, शरीर का वजन, शरीर की चौड़ाई आदि, ये सभी शारीरिक पक्ष को ही दर्शाते हैं। वहीं विकास जो है सभी पक्षों में परिवर्तन को दिखाता है। अभी सभी पक्षों में परिवर्तन को हमने इसके पहले समझा था कि बालक में किस प्रकार की बुद्धि है, संज्ञान, जिसमें तर्क, चिंतन, कल्पना सभी शामिल होते हैं। बच्चों में तर्क करने की क्षमता में वृद्धि जो जो उम्र बढ़ते जाती है उस अनुसार से आते जाती है। तर्क, चिंतन, बुद्धि, कल्पना आदि, इन सभी का विकास जो है बच्चों में देखा जाता है। इसके अलावा बच्चों में भाषाई विकास भी देखने को मिलता है, बच्चों में नैतिकता का विकास भी देखने को मिलता है, बच्चों में सामाजिकता का विकास भी देखने को मिलता है। अब हम इसके मापन की बात करें तो वृद्धि को सीधे सीधे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। एक बच्चे की लंबाई कितनी है, बच्चे की लंबाई को हम जन्म जब बच्चा लेता है उस समय उसकी लंबाई कितनी है, उसका वजन कितना है, बच्चा जब शैशव अवस्था में रहता है उसका लंबाई वजन कितना है, बच्चा जब किशोर अवस्था में रहता है उस समय उसकी लंबाई और वजन कितनी है, इसको हम आसानी से माप सकते हैं। लेकिन बच्चा वही जब शैशव अवस्था में है तो शैशव अवस्था में बच्चे का कितना मानसिक विकास हुआ है इसको मापना कठिन हो जाता है। वही बाल्यावस्था में है तो कितने प्रकार का सामाजिक विकास होता है उसका मापन करना कठिन हो जाता है। वही बाल्यावस्था के बाद मतलब जब किशोर अवस्था में होता है तो कितना सामाजिक विकास हुआ है, कितना मानसिक विकास हुआ है,
इन सभी का सीधे सीधे मापन करना और अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं उस अनुरूप वो तो ढलते ही हैं, लेकिन विभिन्न परिवेश के अनुसार से बच्चों की मानसिक स्थिति का मापन, सामाजिक स्थिति का मापन सीधे सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि विकास का मापन सीधे सीधे नहीं किया जा सकता, लेकिन वृद्धि को आसानी से मापन किया जा सकता है, अर्थात उसके लंबाई, भार, चौड़ाई आदि को आसानी से मापा या तौला जा सकता है। अब इसके आगे हम देखें तो इसके पहले हम मापा या तौला जा सकता है, इसके मापन की बात की हमने, तो इसकी प्रकृति वृद्धि की होती है जो मात्रात्मक होती है। तो मात्रात्मक करने का तात्पर्य आसानी से मापा जाए या फिर तौला जाए। इसको हम परिमाण में देखे थे। वहीं हमारे विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होती है। इसकी प्रकृति मात्रात्मक रूप में भी होती है, गुणात्मक रूप में होती है। कुछ कुछ चीजों को आसानी से माप सकते हैं और कुछ कुछ चीजों को आसानी से नहीं माप सकते। जैसे बालक के अंदर कितना मानसिक विकास होता है, कितना मानसिक विकास हुआ है, इस चीज का मापन हम कर सकते हैं बुद्धि लब्धि के द्वारा। मानसिक स्थिति की इसको आईक्यू के द्वारा हम मापन कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के अंदर कितना भाषाई विकास हुआ है, कितना सामाजिक विकास हुआ है, इन सभी का मापन सीधे सीधे नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक प्रकार के गुण को दर्शाता है। बालक के अंदर कितना नैतिक विकास हुआ है, बालक के अंदर कितना संवेगात्मक विकास हुआ है, इन सभी चीजों का मापन आसानी से नहीं किया जा सकता। ये सभी गुण को दर्शाते हैं और विकास जो होते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होते हैं, इसीलिए इसे आसानी से मापन नहीं किया जा सकता। अब इसकी भागीदारी की बात करें तो वृद्धि में विकास भी सम्मिलित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बच्चा शैशव अवस्था की स्थिति में रहता है, तो शैशव अवस्था स्थिति में जो विकास होता है, शैशव अवस्था की स्थिति में जो वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है, लेकिन बालक में हर एक स्थिति का विकास शैशव अवस्था में नहीं होता है। वहीं जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बाल्यावस्था में वृद्धि के साथ साथ विकास भी होते हैं। वहीं बालक जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तो बाल्यावस्था के साथ साथ विकास की किशोर अवस्था में पहुंचने पर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में काफी विकास में अंतर देखने को मिलती है। इन दोनों में वृद्धि जो है और विकास में वृद्धि जो शामिल होता है वो किस प्रकार से शामिल होता है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। भाषाई विकास एक बच्चे के कारण कितना, बच्चे के पास कितना है, बच्चे में नैतिक विकास कितना है, बच्चे में संवेगात्मक विकास कितना है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कितना है। इन सभी का संबंध जो है शारीरिक पक्ष से होता है। आइए जो शारीरिक पक्ष है जो वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं वृद्धि में विकास सम्मिलित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित होता है, जो कि हमारे शारीरिक पक्ष के साथ साथ अन्य पक्षों को समाहित करने की बात करता है और आगे विकास को प्रदर्शित करता है। अब हम इसके आगे जो देखते हैं तो हम इसमें कुछ अंतर को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है वह उसके वृद्धि और विकास का आरंभिक स्थिति होता है, जिसे हम आरंभिक काल के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखेंगे कि अभिवृद्धि जो है किस प्रकार से चलती है। अभिवृद्धि की स्थिति हम जो देखें और विकास की स्थिति देखें तो शैशव अवस्था में
वृद्धि जो है अधिक मात्रा में होती है, वहीं विकास जो है वृद्धि की तुलना में कम मात्रा में होती है। वहीं इसके आगे जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, उसके साथ साथ हम यह चीज देखते हैं, हमें यह पता चलता है कि धीरे धीरे बच्चा जो ही बड़ा होता है, बड़ा होने के साथ साथ उसमें जो विकास की स्थिति है बढ़ते जाती है, और विकास की स्थिति बढ़ने के साथ साथ जो बच्चा जो है वृद्धि की ओर कमी आने लगती है और विकास में है जो बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वही प्रौढ़ावस्था जो कि हमारे अंतिम समय को दर्शाता है। अंतिम समय करने का तात्पर्य प्रौढ़ावस्था के बाद आदमी अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन उस समय में हम देखते हैं तो विकास जो है अधिक मात्रा में बढ़ता है और वृद्धि जो है विकास की तुलना में कमी होने लगती। उसके शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में गुणात्मक वृद्धि को देखने को मिलता है और उसके साथ साथ जो है मात्रात्मक स्थिति को कम नजर आता है। इस प्रकार से हमने वृद्धि और विकास में जो अंतर होता है उस अंतर को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बीएड प्रथम वर्ष के सिलेबस के अनुसार से यह काफी मददगार साबित होगी। यह जो टॉपिक है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य यूनिवर्सिटी जिसमें ये कंटेंट दिया हुआ है पढ़ने का, वो सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो तक को शेयर कर दें ताकि आपके सभी साथी इस वीडियो को देख करके वृद्धि और विकास के कंसेप्ट को समझ सके और साथ ही इसके अंतर को समझ सके। और इस चैनल का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, एग्जाम सक्सेस बाय देवन को, ताकि आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो सके और इससे आपके पढ़ाई में और सहायता मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।